जोरदार तालियों से अभिनंदन। भाई कैमरा नीचे तो आगे वाले भाई 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 ऐसे उत्तराखंड के सेवक, सनातन धर्म के रक्षक, धाकड़ धामी देश में सनातनियों के लिए और पूरे देश की जनता के लिए सबसे पहले यूसीसी कानून लाने वाले धाकड़ धामी, देश में सबसे पहले नकल के खिलाफ सख्त कानून बनाने वाले ऐसे हमारे उत्तराखंड के सेवक धामी जी, जोरदार तालियां एक बार धामी जी के लिए। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री धामी जी से आए और अपने ओजस्वी विचार रखें। धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोती नगर विधानसभा की इस सभा में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे और जिनके समर्थन के लिए आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिनको अपना मत देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और जिन्होंने अनेक संकल्प भी आपके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा वायदा नहीं कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं। ऐसा जिनके मन में सेवा का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसे भाई हरीश खुराना जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा जी, मंडल अध्यक्ष श्री तिवारी जी, मंच संचालक बोरा जी, पूर्व निगम पार्षद सुनीता मिश्रा जी, मीडिया सेल के गौरव पराशर जी, एडवोकेट महेश बिष्ट जी, जिला संयोजक करोलबाग श्री वीरेंद्र गुसाई जी, और मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, और इस सभा में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, और ऊपर आसपास भी काफी लोग खड़े हैं। आप सभी पत्रकार मित्र, हमारे मीडिया के सभी छायाकार बंधु, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में भाई हरीश खुराना जी के लिए आपका मत और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। हरीश जी और उनका परिवार दशकों से दिल्ली की और दिल्ली वासियों की सेवा करता रहा है। इनके पिता भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लोगों में से रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के दिलों में एक अपना अलग स्थान बनाया था। उन स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी से आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे, और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जो इनको एक शिक्षा मिली है, संस्कार मिले हैं, वो शिक्षा और संस्कार ये लेकर दिल्ली विधानसभा के इस चुनावी रण में आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए उतरे हैं। आप सभी भाई हरीश खुराना जी को मोती नगर विधानसभा से आप विजयी बनाएंगे, आप इनको आशीर्वाद देंगे, तो ये इस क्षेत्र के विकास की चिंता स्वयं करेंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है,
और पूरे देश के अंदर सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेल की सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और विश्व के अनेक बड़े देश जो आज दुनिया के अपने को सबसे अग्रणी पंक्ति के देशों में मानते हैं, वह भी आश्चर्यचकित है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इस क्रम में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुत सारी सड़कें, एक्सप्रेस वे, ट्रांजिट कॉरिडोर, रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े हुए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कार्य किया है। आपके यहां भी जखीरा में फ्लाईओवर का निर्माण करवाया गया है और उससे निश्चित रूप से इस फ्लाईओवर के बनने से यातायात का अच्छी व्यवस्था और आवागमन सुलभ हुआ है। पीएम उदय योजना में 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्वनिधि स्कीम हो, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास मोदी जी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना से भी मोदी जी, जैसे आज देश के अंदर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और यहाँ पर उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं, आज दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जहां एक एक पानी की बूंद बहुत कठिनाई से मिलती थी, वहां भी आज जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उस जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब के इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है। यानी कि एक साल में पहले 5 लाख रुपए की, और अब आपके यहाँ तो 10 लाख रुपए, हमारी सरकार आने पर यहाँ पर 10 लाख रुपए का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड में जो हमारा एक पर्वतीय राज्य है, वहां भी हमने अभी तक, हरीश जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड की सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए, ये अभी तक इतना पैसा हमारा वहां से स्वीकृत कर दिया है। एक बड़ी धनराशि, और प्राइवेट अस्पतालों में भी अच्छा इलाज आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन यहां पर दिल्ली की जो सरकार है, जिसके बारे में अभी आपदा की सरकार, नकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार ने न तो यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाकर अच्छा पानी लोगों को नहीं दिलवाया, यहां पर लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, इलाज की सुविधा नहीं दी। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है। और उसके बाद भी ये योजना यहां इन्होंने जल जीवन मिशन की, फर्जीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने, फर्जीवाल जी ने ये योजना यहां लागू नहीं हुई। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे जी? पानी की समस्या नहीं है क्या यहाँ? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे पानी की समस्या तो है ना यहाँ? क्या बात है, इधर वालों थोड़ा कम सुना है, क्या बात है? आपके यहाँ ठीक आ रहा है क्या पानी? कहाँ ठीक आ रहा है? जरा वो हाथ मत उठाइए, इनके यहाँ उठा रहा है, सब हाथ उठा दीजिए। नहीं आ रहा है ना? तो जोर से बोलिए, पानी की समस्या है ना? तो भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है, ये हरीश जी जो कह रहे हैं, या मैं भी जो यहां आकर कह रहा हूं, हम वो सब करते हैं। और केजरीवाल जी और उनकी आपदा पार्टी जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है, उसका ठीक उल्टा करती है। इन्होंने जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, आप सबको याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से पार्टी बनी थी।
याद है ना सबको? अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में इन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। आंदोलन के तुरंत बाद क्या करा इन्होंने? पार्टी बना ली। इन्होंने कहा था कि मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा। फर्जीवाल जी ने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बना लिया, शीश महल बनवा लिया और करोड़ों करोड़ों रुपया उसमें दिल्ली की जनता का लगा दिया। और इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। अब इन्होंने कांग्रेस से एक बार नहीं, दो बार गठबंधन कर लिया। इन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल खोलकर दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। इन लोगों ने स्कूल तो खोले नहीं, वहां शराब के ठेके जरूर खुलवा दिए भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। अभी न्यूज वाले मेरे से पूछ रहे थे यहाँ पर कि यमुना जी के बारे में पूछ रहे थे। अरे भाई, यमुना जी उत्तराखंड से निकलती हैं और जब वहां से निकलती हैं तो उसका जो जल है वो जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है। आचमन करते हैं लोग, पीते हैं, नहाते हैं। और जब दिल्ली आते हैं तो मैं यमुना जी को देखकर सच में मन खराब हो जाता है, आंसू आने लगते हैं कि कैसी यमुना जी हम यमुनोत्री से भेजते हैं, कैसी खरसाली से भेजते हैं, कैसे हमारे यहाँ हरिपुर नगर है कालसी में, आप आकर देखिए, निर्मल गंगा, निर्मल यमुना। और यहां पर तो पीना तो छोड़िए, सींचने के काम की भी नहीं है। और हर बार कहते हैं हरीश जी आप ये बात जरूर बोलिए सब जगह। और कल मैं इनका घोषणा पत्र देख रहा था तो घोषणा पत्र में भी कह रहे थे कि अगले बार में जो 2020 में हमने घोषणाएं करी थी उन घोषणाओं को आप 2025 में फिर से हमारी सरकार बना दीजिए, फिर हम उसको पूरा करेंगे। अरे भाई, दिल्ली वाले क्या हर बार इसी बात का इंतजार करेंगे कि आप जो कह रहे हो कि पिछली बार नहीं कर पाया अब अगली बार कर दूंगा? अरे इतने सालों से क्या कर रहे थे आप? 11 सालों से फिर कह रहे हो अगले साल जो है यमुना जी की सफाई कर देंगे। अब साफ करने के बजाय इन मक्कारों ने यमुना जी को और अधिक दूषित कर दिया है। और अब चुनाव आ गया है तो उनकी पूरी गैंग ये फर्जीवाड़ा और फर्जी अफवाह उड़ा रही है कि हरियाणा की वजह से यमुना का पानी दूषित हो गया है। भाइयों बहनों, ये महाधूर्त हैं। इनके विधायकों ने दिल्ली वालों से जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। लेकिन मन लगाकर कोई काम नहीं किया, मन लगाकर छोड़िए, कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। लेकिन भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी का काम इन्होंने बहुत मन लगाकर किया है, खूब तबियत से किया है भाइयों बहनों, खूब तबियत से किया है। कभी शराब घोटाला करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला करते हैं, कभी दवाओं के नाम पर करप्शन, कभी स्ट्रीट लाइट के नाम पर करप्शन, कभी सीसीटीवी का करप्शन, कभी बसों की खरीद में घोटाला। और इसमें इनके कई विधायक, कई मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री और इनके उप मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब ये जमानत पर छूटे हुए हैं, ये जमानत पर छूटे हैं, कोई आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं, कोई इनको क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। भाइयों बहनों, मामला न्यायालय में चल रहा है, किसी दिन भी न्यायालय का आदेश आ सकता है, किसी दिन भी इनके ऊपर यह आरोप सिद्ध हो सकते हैं, ये इनकी अदालत सजा सुनाएगी और ये फिर से जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली की लोगों के साथ इन्होंने घोटाला किया है, धोखेबाजी की है। अगर ये गलती से कहीं जीत गए तो फिर अगले आने वाले सालों तक, 5 सालों तक फिर से वही नौटंकीबाजी करेंगे और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे।
इसलिए आप सब लोग इस बार एकजुट होकर फर्जीवाल जी की मक्कारी, इनके झूठे वायदे और भ्रष्टाचार का जवाब वोट की चोट से देना सुनिश्चित करिए भाइयों बहनों, कि इस बार आप सबको इनको जो है बिल्कुल अपना करारा जवाब देना है। भाइयों बहनों, ये लोग फिर से तरह तरह के वायदे करके आपके बीच में आएंगे, आपसे वोटों की अपील करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इनके झांसे में मत आइएगा। ये उत्तराखंड में भी आए थे और उत्तराखंड की जनता ने इनको पूरी तरह से साफ करके वहां खाता भी नहीं खुलने दिया था, वापस बैरिंग जो है भेज दिया था भाइयों बहनों, देवभूमि के लोगों ने। इन्होंने 10 सालों में कोई काम नहीं किया, ये आगे आने वाले सालों में भी कुछ नहीं करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, देशद्रोही और सनातन विरोधी पार्टी कांग्रेस को वोट देकर भी अपना वोट खराब मत करिएगा। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मौसेरे भाई हैं आपस में। इसलिए 5 फरवरी को आप सब लोगों ने मिलकर कमल का बटन दबाना है, हरीश भाई को जिताना है। आप सभी के सहयोग से यहाँ दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, तो पहले ही कैबिनेट में जो आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है, वो दिल्ली में भाजपा की सरकार उसको लागू करेगी। महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के साथ ही प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दिल्ली में भाजपा की नई सरकार देगी। वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पेंशन बढ़ाने के साथ ही 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा भी यहाँ निःशुल्क मिलेगी। गरीब परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने के साथ ही अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपए में पौष्टिक भोजन कैंटीन से दिया जाएगा। और जरूरतमंद केजी से लेकर पीजी तक के छात्रों की पढ़ाई की पूरी फीस माफ करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना में आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों को 1,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। नई भाजपा की सरकार ये प्रावधान करेगी। इतना ही नहीं, भाजपा की सरकार आने पर जो आपदा सरकार ने तमाम यहाँ घोटाले किए हैं, घपले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, इसकी जांच के लिए एक जांच कमेटी एसआईटी का गठन किया जाएगा, जो सारे घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। तो बताइए, इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाएंगे तो करने वाली है। तो इस बार आप सब लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे ना, दिल्ली में कमल खिलाएंगे ना, तो जोर से बोलिए, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना, भाई हरीश खुराना जी को जिताएंगे ना। आप सभी का जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर और आप सबकी उपस्थिति देखकर मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं दिल्ली में लोग शाम को सभा करते हैं और आपके यहाँ दिन में ही सभा लग गई 11 बजे है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। तो मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि खुराना जी को, हरीश खुराना जी को और इनके पिताजी की एक बड़ी सेवा आ रही है। आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताएंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ये भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और इस समय वहां का मौसम भी बहुत सुहाना है। दिल्ली के चुनाव में, चुनाव से पहले नहीं, दिल्ली के चुनाव में वोट डालकर आप उत्तराखंड भी आ सकते हैं, वहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी कर सकते हैं। पहली गाड़ी से आप उत्तराखंड आए, राष्ट्रीय खेलों का आनंद लें। और हमारे द्वारा वहां पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। उस शीतकालीन यात्रा में अनेक हमारे जो अच्छे तीर्थ स्थल है, अच्छे पर्यटक स्थल है, सुहाना मौसम, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, सुंदर हवा है, प्रदूषण मुक्त और एक अध्यात्म और ऊर्जा की अनुभूति होगी। आपको आनंद मिलेगा, एक अच्छा अनुभव लेकर आप लोग वापस आएंगे तरोताजगी के साथ। तो मैं उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे फिर से एक बार निवेदन करते हुए कि हरीश खुराना जी को भारी मतों से जिताकर, और 4 नंबर पर इनका कमल का फूल का बटन है, ईवीएम में कौन से नंबर पर है?
कौन से नंबर पर है, सबको पता है? तो आप सब 4 नंबर वाला बटन दबाकर कमल के फूल वाला हरीश जी को जो है विधानसभा भेज देंगे या डबल इंजन की सरकार बना देंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।